Hey everyone, this is me, Amrut sir. I'm your new, I would say not new, but yeah, I'm your English educator, especially for the International English Olympiad 2025. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन और या नाउन तो हम पढ़ेंगे और साथ साथ विल डू some questions and answers. Some questions and answers about the nouns, which means हम कुछ एक्सरसाइज में दिए हुए जो क्वेश्चंस है तो हम क्या करने वाले हैं आज सॉल्व करने वाले हैं. और वीडियो आगे जाने से पहले आय वुड लाईक टू टेल यू वन मोर थिंग की मी मराठी सुद्धा बोलू शकतो. जर तुम्हाला हवं असेल की मी मराठीमध्ये तुम्हाला शिकवावं तर तसं मला यूट्यूबच्या कमेंट सेक्शनमध्ये तुम्ही कळवायचं आहे की सर आम्हाला हे समजलं नाही हिंदीमध्ये, कॅन यू प्लीज एक्सप्लेन द स्टफ इन मराठी. ठीक है. तो स्पेशली जिनको मतलब हिंदी में चाहिए तो वो बोल दो की सर आप हिंदी पढ़ो, हमको समझ में आता है, तर आय टीच यू इन हिंदी. जर तुम्हाला मराठीमध्ये हवं असेल तर तुम्ही सांगा तसं की सर आम्हाला मराठीमध्ये शिकवत जा, तर मी तुम्हाला मराठीमध्ये शिकवत आहे. अँड if especially those who especially those who want me to teach you guys in English, then it's completely fine. I'll teach you, or I shall be teaching you the stuff in English only, right? I know all the three languages. It's completely fine. So yeah. सो मेरा नाम अमृत गोंडे सर है. मैं बीड ज़िले से हूँ, महाराष्ट्र. और या तो अभी इंग्लिश ओलंपियाड, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड ईयर 2025 2025 में आप सब लोगों ने फॉर्म तो भरे होंगे. अभी अच्छे खासी प्रिपरेशन भी चल रही होंगी आपकी, ठीक है. लेकिन इसमें सिलेबस में या फिर कुछ सेक्शंस में लाइक नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, नरेशन, चेंज द वॉइस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब्स, मतलब अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम या फिर दिक्कत किंवा काय अडचण जरी येत असेल तो यू मे डायरेक्टली आस्क मी, और यू मे डायरेक्टली ड्रॉप द कमेंट इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन. सॉरी, मतलब ये जो हमारा जो वीडियो है तो उसके कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो. अगर लेक्चर के हम अभी क्या करने वाले, एक्सरसाइज पढ़ने वाले, एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले. तो एक्सरसाइज सॉल्व करते समय अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यू कॅन डायरेक्टली आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. तुम्ही मला डायरेक्ट काय करू शकता, कॉमेंट करू शकता, ठीक आहे. तो मोस्ट ऑफ द लेक्चर विल बी टॉट इन हिंदी. जर तुम्हाला मराठी हवी असेल नेक्स्ट टाइम मी मराठी तुम्हाला शिकवत जाईल, पण तसं मला सांगा की तुम्हाला मराठीत पाहिजे म्हणून, राईट. अँड कम्प्लीट फाईन. चला नेक्स्ट. तर आता विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अँड सो एज माइन, लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज ऑन द टॉपिक कॉल्ड नाउन. आता हम क्या करने वाले, इंग्लिश ओलंपियाड की नाउन सब्जेक्ट के ऊपर, ये जो नाउन हमारा जो टॉपिक होगा, तो क्या है आज का टॉपिक, नाउन. तो नाउन के ऊपर एक्सरसाइज हम क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. सो या तो अभी ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नाउन नाउन होता क्या है असल में. नाउन का हिंदी क्या होता है, व्हाट इज नाउन, अ नेम गिवन टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल, बर्ड और एनीथिंग. मतलब किसी भी वस्तु को या फिर किसी चीज़ को, किसी जगह को, किसी इंसान को या फिर पंछी को या फिर एनिमल को दिया हुआ नाम, उसको क्या बोलते हैं, नाउन. लेकिन बस इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो नाउन की बहुत सारी टाइप है. यू कैन टेक द एग्जाम्पल लाइक कॉमन नाउन, सामान्य नाम बोलते हैं उसको, ठीक है. कॉमनली दिया हुआ नाम, किसी मतलब किसी ग्रुप या फिर क्लास को कॉमनली दिया हुआ नाम, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाम. फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन अ कंट्री, मैं देश में रहता हूँ. अरे हाँ भाई रहते हो, लेकिन कौन सा देश, दुनिया में इतने सारे देश है, 200 से ज़्यादा देश है, तो कौन सा देश, तो कंट्री क्या हो हमारा, कॉमन नाउन. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं भारत में रहता हूँ, अच्छा हाँ ठीक है भाई, भारत मतलब पृथ्वी पर एक ही है, तो मतलब एक कुछ तो भी प्रॉपर नाम हो गया ना उसका. तो इंडिया को क्या बोलेंगे हम, इंडिया भी नाम ही है, लेकिन कौन सा नाउन है वो, प्रॉपर नाउन है. और अगर कंट्री है, आई लिव इन कंट्री, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि कंट्री तो कॉमन है ना, इंडिया है, मतलब इतने सारे देश है, 200 से ज़्यादा देश है, तो कंट्री इज अ कॉमन नाउन. और अगर मैं बोलता हूँ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ठीक है, या फिर इंग्लैंड, तो ये सारी क्या है, ये मतलब कंट्रीज है, इनका अपना अपना कुछ तो भी नाम है. भारत या फिर इंडिया एक ही नाम, राइट. इंडिया इज अ एक ही कंट्री, या फिर बहुत सारी कंट्रीज इंडिया नाम की नहीं, एक ही, तो इसलिए वो क्या हुआ, प्रॉपर नाम. और लेकिन अगर हम बोलेंगे कि कंट्री, तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है. तो ऐसे में सवाल हम देखते देखते हम क्या करेंगे, एक एक नाउन हम वो पढ़ते भी
जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए हो या फिर इफ यू वांट टू आस्क मी लाइक समथिंग एल्स अबाउट द टॉपिक, देन यू मे ड्रॉप इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन। मतलब यू नो यूट्यूब का जो अपना कमेंट सेक्शन है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो इसका, ठीक है। सो शैल वी प्रोसीड? ओके फाइन। So first question, here it goes. First question is about directions. For question 1 to 10, identify the type of underlined noun. Identify करना है, क्या करना है? Identify. क्या होता है? Identify मतलब क्या होता है? मतलब ढूंढना है। Identify मतलब ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमको? अंडरलाइन किया हुआ नाउन ढूंढना है। तो ये जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस में जो अंडरलाइन किया है तो नाउन कौन से टाइप का है, मतलब किस टाइप का है, तो उसको हमको क्या करना है, उस ऑप्शन में से पहचानना है। चलो ठीक है, लेट्स रीड द एग्जांपल। सोहन स्लैम द डोर। सोहन स्लैम द डोर। तो अभी अंडरलाइन जो किया हुआ पार्ट है तो वो कौन सा है? सोहन। व्हाट इज द अंडरलाइन पार्ट? सोहन। अब सोहन क्या है? किसी इंसान का या फिर लड़के का नाम है, लड़का, बॉय, किसी बॉय का नाम है, राइट। तो अभी उन्होंने बॉय नहीं बोला है, तो बॉय क्या है? बॉय कोई भी हो सकता है, राइट, इट इज अ कॉमन बॉय। लेकिन उन्होंने बोला सोहन। अब सोहन तो एक ही प्रॉपर नाम है किसी लड़के का, राइट। तो इसलिए सोहन हमारा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। कॉन्क्रीट नाउन नहीं हो सकता, कॉमन भी नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं बता देता हूँ। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट क्या होता है? Concrete nouns are the nouns, which you can like touch or feel, or most of the things are like non-living things. For example, this pen. Pen एक ही नाम है, तो कौन सा नाउन है? Concrete noun, we can say so. Okay. तो concrete noun तो हो नहीं सकता क्योंकि सोहन किसका नाम है? एक बॉय का नाम है, ठीक है। इट्स अ लिविंग थिंग, तो इसलिए क्या है? प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सोहन एक ही है। मतलब अगर यहाँ पे बॉय होता, बॉय, तो फिर क्या होता है? कॉमन नाउन होता। लेकिन ये तो क्या है? सोहन है, किसी लड़के का नाम है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे? सोहन प्रॉपर नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट, अभी एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो सकता वो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड कॉन्क्रीट नाउन्स बोथ आर द कंप्लीटली अपोजिट, दे आर म्यूचुअली अपोजिट। मतलब जैसे कि मैंने बोला कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट व्हाट इज माय कॉन्क्रीट नाउन? कॉन्क्रीट नाउन में हम चीजें क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, वी कैन टच इट, हम देख सकते हैं, राइट, विद आवर आइज। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम चीजों को देख नहीं सकते, हम चीजों को देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी। नाउ यू टेल मी, अभी मुझे खुशी हुई, मतलब मुझे अच्छा लगा। अब ये तो अंदर है ना, कैन वी सी इट, कैन वी टच इट? नहीं, ओनली वी कैन फील इट। तो जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिस नाउन को, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। और कॉमन नाउन क्या? कॉमनली किसी ग्रुप या फिर क्लास को दिया हुआ नाम, जैसे कि कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन मतलब क्या? किसी इंसान को या फिर किसी चीज को दिया हुआ, प्रॉपर दिया हुआ नाम। जैसे कि लंदन, अब मैं बोलूंगा कि आई लिव इन ए सिटी, या फिर वी वर गोइंग टू सिटी, हम शहर जा रहे हैं। अरे भाई कौन सा शहर? इतने सारे शहर हैं। अगर मैं बोलूँगा वी वर गोइंग टू लंदन, तो लंदन क्या एक ही दुनिया में, इसलिए लंदन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर इज प्रॉपर नाउन, क्योंकि सोहन एक लड़के का नाम है, प्रॉपरली दिया हुआ नाम है, तो इसलिए प्रॉपर नाउन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बुक इज वेरी यूजफुल। द बुक इज वेरी यूजफुल। अब यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया है बुक को। बुक, मुझे एक बात बताओ, उन्होंने बोला है क्या साइंस बुक है, क्या इंग्लिश बुक है, या फिर कौन सा बुक है? उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं। तो बुक मतलब क्या? कौन सी भी बुक हो सकती है, वो चाहे हिस्ट्री की हो सकती है, हिस्ट्री की हो सकती है, सिविक्स की हो सकती है, जियोग्राफी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, लिटरेचर, लाइक एक्सेट्रा, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बुक बोला है, मतलब कॉमनली नाम है, ठीक, कॉमनली दिया हुआ नाम है। ऐसा उन्होंने पर्टिकुलरली बताया नहीं कि हाँ भाई मुझे ये बुक चाहिए या फिर ये बुक यूजफुल है, तो उन्होंने सिर्फ बोला क्या? बुक। तो इसीलिए बुक क्या है? कॉमन नाउन है। बुक इज अ कॉमन नाउन, प्रॉपर नहीं हो सकता, कलेक्टिव भी नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। ऑल आर फॉल्स। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बुक इज अ कॉमन नाउन, सो व्हिच मींस अंडरलाइन नाउन इज अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, अब यहाँ पे ऑनेस्टी को अंडरलाइन किया है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम बचपन से, चाइल्डहुड से, या फिर आप लोग अभी
सुनते आ रहे होंगे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब अगर असली इंसान की अगर कोई पहचान होती है तो क्या होती है? ईमानदारी। तो हमेशा आपको ईमानदारी ही क्या करेगी? अच्छी राह लाइफ में दिखा देगी। ईमानदारी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूंगा कि ईमानदारी मुझको दिखाओ, मुझे भी चाहिए ईमानदारी, दे दो मुझे, तो क्या कोई दिखा सकता है? नहीं, नहीं दिखा सकता। ऑनेस्टी का मतलब क्या है? ईमानदारी। अगर हम किसी चीज़ को या फिर किसी नाउन को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते, तो वो नाउन कौन से टाइप में आ जाता है? कौन से? बताओ। प्रॉपर? नहीं। कॉमन? नहीं। कलेक्टिव? नहीं। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड, सीन, इट कैन ओनली बी फेल्ट। हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते, टच या फिर देख नहीं सकते। इसीलिए ऑनेस्टी, ईमानदारी, उसको हम टच भी नहीं कर सकते, उसको हम देख भी नहीं सकते, लेकिन ज़रूर हम फील कर सकते हैं। इसलिए ऑनेस्टी इज द, क्या है वो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इतना समझ में? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फोर्थ वन। हाँ, फोर्थ वन। कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ वाला। हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। हर्ड ऑफ कैटल, अब इसका नाम पहचानना। हर्ड ऑफ कैटल, बड़े में कैटल मतलब क्या होता है? जानवर। क्या कर रहे थे? वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। फील्ड मतलब क्या? किसी खेत में या फिर इन द फील्ड, किसी फील्ड में क्या कर रहे थे? मतलब चरने गए थे, कैन से सो। ग्रेजिंग मतलब कुछ तो भी जानवर जो रहते हैं मतलब, तो वो चरने जाते हैं, कुछ घास वास खाने जाते हैं। तो एक हर्ड ऑफ कैटल क्या कर रहे थे? चरने गए थे। हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब किसी खेत में, फील्ड में जानवरों का जो झुंड है, हर्ड। हर्ड मतलब क्या? झुंड, ग्रुप। तो वो क्या कर रहा था? चर रहा था, मतलब वो खा रहे थे कुछ तो उनका। ठीक है, अब यहाँ पे हर्ड आए। हर्ड मतलब क्या? झुंड। अब झुंड में, नाउ यू टेल मी वन थिंग, झुंड में एक आता है या फिर बहुत सारे आते हैं? अब हम तो बोलेंगे नहीं कि नहीं यार, हाँ चलो ठीक है, चलो मैं अकेला, तुम सारे झुंड में। तो झुंड मतलब क्या? बहुत सारे, राइट? इट्स लाइक अ प्लूरल। तो वो क्या होगा? यहाँ पे हर्ड ही आया, हर्ड ऑफ कैटल। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम देख नहीं पाते, लेकिन ये हर्ड ऑफ कैटल हम देख सकेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। प्रॉपर, प्रॉपर भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हर्ड ऑफ कैटल है। हाँ, और कौन सा है? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन भी यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा? कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज मीन बाय कलेक्टिव नाउन? कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन। मतलब कोई भी चीज़ हो या फिर जगह हो या फिर कोई भी प्लेस हो, उसका अगर कलेक्शन है वहाँ पे, मतलब एक ग्रुप है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को मैं और एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, माय टीम वन द चैंपियनशिप। मेरी टीम ने चैंपियनशिप जीता। अब मेरी टीम, तो मेरी टीम मतलब मैं अकेला ही हूँ क्या उसमें? नहीं, उसमें बहुत सारे प्लेयर हैं। 7 हो सकते, 8 हो सकते, 2 हो सकते, 4 हो सकते, 10 हो सकते, 11 हो सकते। तो टीम क्या है? व्हाट इज टीम? टीम में तो बहुत सारे प्लेयर हैं। क्रिकेट की टीम कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। अब टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि उसमें क्या है? 11 प्लेयर्स आते हैं। कितने प्लेयर्स? 11। इसलिए टीम क्या हुआ? क्या हुआ टीम? कलेक्टिव नाउन। आई टेल यू वन मोर एग्जांपल। आई लव इंडियन आर्मी। आई एम प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। मतलब मुझे इंडियन आर्मी पे गर्व है। ठीक है, इंडियन आर्मी। अब आर्मी में एक सोल्जर तो है नहीं, बहुत सारे, हजारों लाखों है, राइट? तो इसीलिए इस सब को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। द नाउन्स विच शो कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पीपल इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं। चलो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको अच्छा भी लगा लेक्चर तो भी बताइएगा, ठीक है? क्योंकि हमारा ओलंपियाड एग्ज़ाम अभी ज़्यादा दूर नहीं है। वो बस मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी का सितंबर में, ठीक है, अपने अपने हिसाब से उसकी डेट्स ऑलरेडी आ चुकी होंगी, इसलिए
बता दिया करो। एंड टू टॉक अबाउट द लैंग्वेज बैरियर, मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपको चाहिए यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, और एकदम आसान और सीधे और एकदम ईजिएस्ट तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर 5। तो सबसे पहले लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? आई हैव नेवर बीन टू कैनेडा। आई हैव नेवर बीन टू कैनेडा। अब यहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ वर्ड कौन सा है? व्हाट इज द वर्ड? कैनेडा। कैनेडा क्या है? एक देश है, देश का नाम है। कंट्री, कंट्री क्या हुआ? कॉमन नाउन। कैनेडा क्या है फिर? प्रॉपर नाउन। एक देश का नाम है कैनेडा। बहुत सारे कैनेडा तो है नहीं, एक ही कैनेडा, राइट। तो इसलिए क्या है, एक पर्टिकुलरली एक मतलब खास नाम दिया है उसको, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर नाउन। तो कहाँ है प्रॉपर? ये नहीं, ये नहीं और ये भी नहीं, कौन सा है? ये वाला। सो व्हाट इज द राइट आंसर? कैनेडा इज अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, द इंडियन टीम वन द टूर्नामेंट। द इंडियन टीम वन द टूर्नामेंट। अब इंडियन किसकी बात हो रही? टीम की बात हो रही है। अब टीम में तो एक प्लेयर तो आएगा नहीं, बहुत सारे प्लेयर आएंगे, 11 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, राइट। तो इंडियन टीम तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन। तो टीम क्या होगा हमारा? कलेक्टिव नाउन। नंबर 7, द गर्ल्स आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी। द गर्ल्स आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी मतलब क्या? लड़कियां, गर्ल्स आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी, लड़कियां लाइब्रेरी में बैठी हुई है। अब यहाँ पे उन्होंने अंडरलाइन किया है गर्ल्स को। अब एक गर्ल की तो बात हो नहीं रही, बहुत सारी गर्ल्स है। मैं बोलूँगा चल हाँ भाई तुम गर्ल इधर आ जाओ, ये गर्ल वो गर्ल। अब गर्ल तो कोई बोल सकता है, जितनी सारी दुनिया भर की लड़कियां, तो उनको क्या बोलेंगे? गर्ल्स बोलेंगे, राइट। कि अगर हमने किसी को बोला कि इफ आई ट्राई टू कॉल समबडी लाइक यू गर्ल, तो पता लग सकता है कि उनको नहीं लगेगा। हाँ, अगर मैंने उसको बोला ये XYZ या फिर कुछ तो भी उनके नाम से बोला, तो फिर वो है ना, उनको पता चलेगा हाँ भाई मुझे ही बुलाए। तो गर्ल से क्या होता है? गर्ल इज अ कॉमन होगा ये। तो क्या ये कॉमन नाउन, कलेक्टिव नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं, प्रॉपर भी नहीं। नेक्स्ट, वी ऑलवेज अप्रिशिएट हर विजडम। वी ऑलवेज अप्रिशिएट हर विजडम। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा सा ध्यान दो इधर। हम क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। किसकी? उसके विजडम की। विजडम मतलब क्या? विजडम का मतलब क्या होता है? समझ, समझ, समझदारी। हम क्या करते हैं? उसके समझदारी की क्या करते हैं? हम सराहना करते हैं या फिर अप्रिशिएट करते हैं। मुझे एक बात बताओ, समझदारी दिख सकती है हमको कि हाँ भाई तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समझदारी है, मेरे पास मतलब मुझे दे दो, मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है उसकी, मैं से बोल सकते कि नहीं बोल सकते? या फिर हम मार्केट में गए, हाँ यार थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, नॉलेज ले लेता हूँ यहाँ से। घर वाले बोल रहे थे टेस्ट में मार्क कम आए, तो आधा पौना किलो नॉलेज लेके आओ। मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो ये सारी चीज़ें क्या है? दीज आर लाइक इमेजिनरी थिंग्स। हम उसको देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं। इसीलिए अब विजडम, विजडम मतलब क्या? समझ। अब ये भी हम देख नहीं सकते, राइट। वी कांट सी इट, नीदर वी कैन टच इट। हम उसको क्या नहीं कर सकते? टच भी नहीं कर सकते। सिर्फ क्या कर सकते? फील कर सकते। तो इसलिए क्या है? विजडम कौन सा वाला नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? अब उन्होंने आपको आंसर ये नहीं बताना ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कैनबेरा, ये नहीं बताना। जी के नॉलेज चेक नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंडरलाइन जो वर्ड है तो वो किस नाउन का टाइप है, मतलब नाउन का कौन सा टाइप है। तो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अंडरलाइन किया है। तो बताओ भाई ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक देश है। बहुत सारे तो देश है नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया तो एक ही है ना, देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से ऑस्ट्रेलिया कितने? एक ही। तो इसलिए क्या होगा? ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 5 से लेकर 10 तक क्लासेस, फ्रॉम क्लासेस 5th टू 10th ग्रेड। तो आपका पेपर होता है 60 मार्क का। उसमें पहला सेक्शन होता है वर्ड एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद होता है रीडिंग, उसके बाद होता है स्पोकन एंड रिटन, एंड लास्ट वाला जो होता है अचीवर्स सेक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर वेटेज किसी को होता है तो वो क्या होता है? वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद रीडिंग होता है और फिर स्पोकन एंड रिटन। तो
तो ये 3 सेक्शन का 45 हो गए और अचीवर सेक्शन का 15, मतलब दोनों मिला के 45 प्लस 15 कितने हो गए टोटल 60 मार्क्स का। तो 60 मार्क्स में से आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने होते हैं। टारगेट तो आपको 60 का ही रखना है, वो अलग बात है आपको 50 या फिर 50 आएंगे, 52 आएंगे, या फिर 57 आएंगे, या फिर 53 आएंगे, वो अलग बात है। लेकिन आपको जो टारगेट होता है, तो टारगेट नहीं 50, हाँ हाँ 51 आ सकते हैं, 53 नहीं आ सकते, 51, 54, 57 या फिर 60 आ सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से या फिर थोड़ा सा इधर उधर भी मतलब हो सकता है, बिकॉज लास्ट जो क्वेश्चन होता है कौन सा अचीवर सेक्शन का, उसमें सवाल होते हैं 5, मतलब आपको पता ही होगा, आप बोल रहे होंगे सर हमको पता है, ठीक है आगे बताइए, लेकिन जिनको पता नहीं मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट वाला सेक्शन होता है अचीवर सेक्शन, उसमें सवाल होते हैं 5 एंड ईच क्वेश्चन हैज हाउ मेनी मार्क्स 3 मार्क्स, इट वेज 3 मार्क्स, तो 3 into 5 15 मार्क्स। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन क्या है, हमको मतलब हर एक क्वेश्चन से क्या करना है, मैक्सिमम टेक आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट। सो हमारा 9 क्वेश्चन तो हो गए, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। So what is okay, so let's read the question. There is too much rice on my plate. There is too much rice, मतलब rice मतलब ये चावल, on my plate मतलब मेरे प्लेट में बहुत ज़्यादा राइस है, चावल है। There is too much rice, उन्होंने अंडरलाइन किया है, किसको अंडरलाइन किया है, राइस को। अब राइस मतलब ये चावल, चलो बताओ कौन सा नाउन है, काउंटेबल, हाँ बताओ, काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनरी नहीं, उसको हम देख सकते, प्रॉपर नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे टाइप भी होते हैं चावल में भी, राइट। तो काउंटेबल व्हाट इज काउंटेबल, काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, मतलब जो हम काउंट कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। जो नाउन हम हाँ राइट एग्जैक्टली, जो नाउन हम काउंट नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो मुझे बताओ चावल, राइस, कैन वी काउंट इट, कैन वी मेजर इट? आप बोलेंगे हाँ सर, कल परसों मैंने ग्रोसरी शॉप से मैंने 1 kg चावल लाया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मास, आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल्स। तो 1 kg अगर आपने चावल लाया तो क्या उसमें के जो मतलब पार्टिकल्स होते छोटे छोटे, तो कैन वी काउंट इट, क्या हम गिन सकते हैं इतना इजीली? नहीं। इसलिए चावल क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, राइट, बिकॉज वी कांट काउंट इट, मतलब दैट इजीली, ठीक है। तो पहले 10 क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिक्कत होगा तो प्लीज़ करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड लाइक फॉर एग्जांपल एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो या फिर ये समझ में नहीं आया और एक बार समझा के बताओ या फिर ये बताओ, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं फ्रीली, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज let's shift towards the other half of the page. Is that this one? Okay, so now this, चलो ये वाला हो गया, इधर वाला, अभी इधर वाला चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 11 to 15। चूज अ नाउन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अभी इसमें ये जो सवाल दिए हुए, अभी ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें से जो ऑड होगा, मतलब जो ग्रुप में सुटेबल नहीं होगा, ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमको ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो चलो ये सारे नाउन्स हैं, लेकिन उसमें जो ऑड होगा, ठीक है, जो मतलब सुटेबल नहीं होगा ग्रुप के लिए, तो उसको क्या करना है, विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, मतलब ग्रुप के लिए बिलोंग नहीं करेगा, तो उसको क्या करना है, टिक ऑफ करना है। चलो नेक्स्ट। सो फर्स्ट वन, व्हाट इज डैफोडिल? डैफोडिल क्या है, फ्लावर है। रोज फ्लावर है, लोटस फ्लावर है, तो इसलिए इस ग्रुप में कौन सा नहीं बैठेगा, कौन सा सुटेबल नहीं है, पेन। तो हमारा राइट आंसर क्या है, पेन। पेन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों भी क्या है, फ्लावर्स है, तीनों भी फ्लावर्स है। इकलौता पेन क्या है, मतलब एक अलग चीज है, तो इसलिए पेन डज नॉट बिलोंग दिस ग्रुप, तो इसलिए व्हाट इज द राइट आंसर, पेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बुके। बुके क्या है, व्हाट इज बुके? व्हाट इज बुके? ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स मतलब क्या, फूलों का गुच्छा। अब उसमें एक फूल तो होगा नहीं, बहुत सारे फूल होंगे, राइट, तो इसलिए बुके क्या है, कलेक्टिव नाम।
बुके कलेक्टिव नाउन है। हर्ड, हर्ड मतलब क्या? ग्रुप ऑफ एनिमल्स, राइट, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, उसको क्या बोलेंगे? हर्ड बोलेंगे। तो ये भी सेम है। क्राउड, क्राउड मतलब क्या? भीड़। अब किसकी भीड़ होती है? लोगों की भीड़, राइट। तो ये भी क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। दिल्ली, दिल्ली क्या है? दिल्ली इज द नेम, किसका नेम? सिटी का। सिटी कॉमन नाउन, दिल्ली प्रॉपर नाउन। तो ये कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? दिल्ली, दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मतलब आपको कुल मिलाकर करना क्या है? इस मतलब ये चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन सेम सेम टाइप के होंगे, सिर्फ एक ऑप्शन अलग होगा, तो आपको उसको क्या करना है? चुनना है या फिर आइडेंटिफाई करना है। बाइसिकल क्या है? बाइसिकल, बाइसिकल, चलो ठीक है। सो बाइसिकल इज अ कॉन्क्रीट, यू कैन से कॉन्क्रीट नाउन। एरोप्लेन कॉन्क्रीट नाउन, कार भी कॉन्क्रीट नाउन, और बर्ड, बर्ड क्या है? इट्स अ लिविंग थिंग। ये सारी नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है। अब ये लिविंग थिंग है, बर्ड, किसी पंछी का नाम, राइट। बर्ड मतलब क्या? कोई भी पंछी, बर्ड। तो ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। कॉन्क्रीट, 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 और ये क्या है? कॉमन नाउन। सो व्हाट इज द राइट आंसर? बर्ड, बर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी सारी चीजें नॉन लिविंग है और ऊपर से ये तीनों चीजें क्या है? कौन सी नाउन की कौन से टाइप में आ जाती है? कॉन्क्रीट नाउन, और ये इकलौता कॉमन नाउन। नेक्स्ट, नंबर 14, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुर, विजडम समझ, बाइबल, बाइबल मतलब एक किताब, जैसे हमारे जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, ठीक है, गीता, तो वैसे ही क्रिश्चियन धर्म में क्या होता है? बाइबल होता है उनका पवित्र, सेक्रेड बुक, पवित्र बुक होती है। तो ऑनेस्टी, इट्स, क्या हम देख सकते हैं उसको? नहीं देख सकते। ब्रेवरी, बहादुरी को देख सकते हैं? विजडम देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये तीनों के तीनों, एक दो तीन, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द नाउन्स विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड और ओनली कैन बी फेल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम उसे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन बाइबल, ये हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए इन चारों ऑप्शंस में ये नेम क्या है? थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए बाइबल इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब we'll see. Dog. Dog is the name of an animal. Camel is also animal. Giraffe is also animal. अब ये तीनों एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है? कौन सी? कॉमन नाउन को। डॉग, जिराफ और कैमल, ये तीनों कौन से नाउन है? कॉमन नाउन। लेकिन राज, राज क्या है? एक इंसान है। और इंसान मतलब क्या? अच्छा, इंसान इज नॉट इनफ, बट आई वुड से राज इज अ प्रॉपर नाउन। ये बाकी सारी कौन से नाउन है? कॉमन नाउन। डॉग कॉमन नाउन है, जिराफ कैमल कॉमन नाउन से, और हमारा राज ये क्या है? प्रॉपर नाउन। व्हाट इज बाय प्रॉपर नाउन? किसी इंसान को, किसी चीज को या फिर किसी जगह को दिया हुआ प्रॉपर नाम, उसको बोलते प्रॉपर नाउन, ठीक है? नेक्स्ट, 15 हो गए, एंड let's move to the next question. What is that? Yeah. Question number 16. A dash of ship. Okay, wait. हम पहले मेन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो हमको क्या करना है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वहाँ पे जो सही ऑप्शन है तो वहाँ पे उसको लिख देना है। वहाँ पे जो सही ऑप्शन है उसको क्या करना है? टिक ऑफ करना है, ठीक है? अ डैश ऑफ शिप वॉज ब्लॉकिंग द वे। अब शिप, शिप मतलब क्या? भेड़, ठीक है? भेड़ बकरी जो बोलते हैं हम उसको शिप। अ डैश ऑफ शिप, अब यहाँ पे ये सारे के सारे, अब क्या होता है? अ डैश ऑफ शिप वॉज ब्लॉकिंग द वे, मतलब रास्ता हमारा क्या हुआ था? क्या हुआ था? ब्लॉक किया हुआ था। किसने? डैश ऑफ शिप। अब एक शिप तो मतलब ब्लॉक कर नहीं सकती, बहुत सारी शिप होंगी, उनका झुंड होगा, ग्रुप होगा, तो ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ शिप को क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल इट? बताओ। ग्रुप बोलते हैं? नहीं, ग्रुप तो इंसानों को क्या होता है? बंच। नहीं, बंच किसका होता है? किसका होता है बंच? कीज,
चाबी, चाबी राइट, कीज, चाबी, KEYS, ये कीज होता है। लिटर बताओ, ये क्यों नहीं हो सकता? व्हाट इज माय लिटर? लिटर मतलब क्या? लिटर मतलब क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग्स फ्रॉम, ऑफ स्प्रिंग्स बॉर्न फ्रॉम द सेम मदर। मतलब ऐसे कैट के या फिर जो मतलब जो पेट एनिमल्स होते हैं तो उनके बच्चे जो एक ही मदर से बर्थ लेते हैं तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? लिटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मतलब बिल्ली के बच्चे, अब एक बच्चा, बहुत सारे बच्चे थे बिल्ली के राइट, तो उन बच्चों को क्या बोलते हैं? लिटर बोलते हैं। तो उन बच्चों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलेंगे हम? लिटर बोलेंगे। तो ये भी नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं? फ्लॉक। ठीक है, a flock of sheep was blocking the way. A flock of sheep was blocking the way. ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना। कलेक्टिव नाउन अगर आपको अच्छा करना है तो कम से कम आई वुड से 100 कलेक्टिव नाउन्स आपको लर्न होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक लाइक क्वायर, ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ठीक है, और क्या होता है? यू कैन टेल लाइक स्वार्म, ग्रुप ऑफ बीट्स, आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, बोर्ड, बोर्ड, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। उसके बाद क्रू, ग्रुप ऑफ एक्टर्स, वी कैन से सो। और क्या होता है? शोल, ग्रुप ऑफ फिश, नहीं स्कूल, ग्रुप ऑफ फिश, प्राइड, ग्रुप ऑफ लाइन्स। तो बहुत सारे बुके, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। तो बहुत सारे मतलब कम से कम आई वुड से, क्योंकि हम जिस तरह के एग्जाम हम दे रहे हैं या फिर उसकी जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं, कम से कम 100 कलेक्टिव नाउन्स आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इस लेक्चर के दौरान या फिर अगले लेक्चर में आपको ज़रूर कलेक्टिव नाउन के बारे में जानकारी दूंगा। और इतना ही नहीं, तो मैं आपको कलेक्टिव नाउन बहुत सारे मैं आपको PDF के फॉर्म में भी देने वाला। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, हाउ मच, हाउ मच डैश डू यू वांट? हाउ मच, अब मच मतलब क्या? व्हाट इज मच? मच का मतलब क्या होता है? कितना। हाउ मच, कितना। अभी विंडोज, विंडोज मतलब क्या? खिड़कियाँ। पेंसिल्स, पेंसिल्स, पेन्स, पेन्स। हाँ, अब ये कितना मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कितना और कितने, हाउ मच। अगर यहाँ पे मच आया तो क्या होगा? कितना, कितना होगा। और वेट, कितने, मेनी मतलब कितने, और मच मतलब क्या? कितना। तो आप बताओ, हाउ मच डू यू वांट? आपको आपको कितना पेंसिल चाहिए? हम ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। कितना पेन्स चाहिए? नहीं। कितना विंडोज, खिड़कियाँ चाहिए? नहीं। हम बोलते हैं कितने पेन्स चाहिए? 1 2 10 15। कितनी खिड़कियाँ चाहिए? 2 4 1 2। नहीं। या फिर कितने पेन्स चाहिए? 3 4 5 6। लेकिन हम कभी नहीं बोलते सॉल्ट कितने चाहिए? 1 2 3 4 सॉल्ट दे दो। या फिर आप किसी ग्रोसरी शॉप पे दो, हाँ भाई साहब हमें 4 सॉल्ट दे देना। बोले क्या 4 सॉल्ट क्या? एक तो 4 kg होगा यार। हम क्या बोलते हैं? कितना चाहिए? 1 kg 2 kg। इसलिए जब मच आएगा तो आपको क्या लेना है? अनकाउंटेबल नाउन लेना है। सॉल्ट, सॉल्ट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो इसलिए सही आंसर क्या है? सॉल्ट। हाउ मच सॉल्ट। तो यहाँ पे आपको सीख क्या मिलता है? मच इज अनकाउंटेबल और मेनी, मेनी क्या है? काउंटेबल। So know the difference between these two. Much is used for uncountable and many is used for countable. Clear? So salt is uncountable now. So definitely, how much salt do you want? आपको कितना नमक चाहिए? कितना? स्वाद अनुसार। Fine. It's a different thing. Next. चलो, जो मैंने लिखा है राइट अप करते रहता हूँ, तो उतना लिख लिया करो, क्योंकि जब आप पढ़ोगे उसके बाद रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, what is next? Question number 18. So let me read this question. A meal that is eaten in the morning is, a meal that is eaten in the morning is, मतलब जो खाना हम सुबह में खाते हैं, एक ऐसा खाना। अब तीन मतलब ये हमारे लिए तो खाना ही खाना है,
चाहे किसी टाइम में खाओ, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, रात में खाओ, कभी भी खाओ, या फिर जब जी चाहे खाओ, उसको खाना ही बोलते हैं। लेकिन अभी ये अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं कि सुबह खाओगे तो सम अदर थिंग, दोपहर में खाओगे तो यू वुड से लाइक लंच, रात में खाओगे तो यू नीड टू से, हम रात में तो ऐसा बोल नहीं सकते कि हाँ चलो भाई लंच करो, रात में डिनर होता है, दोपहर में क्या होता है, लंच होता है। लेकिन जो सुबह खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। इसको ब्रेकफास्ट भी नहीं बोलना है, यू नीड टू से ब्रेकफास्ट, ठीक है। सो बी मेटिकुलस अबाउट योर और रिगार्डिंग योर प्रोनाउंसिएशन, यू नीड टू से ब्रेकफास्ट, नॉट लाइक ब्रेकफास्ट, राइट। तो ब्रेकफास्ट सुबह, लंच दोपहर में, डिनर शाम में, और सफर एक थोड़ा सा खाना जो इवनिंग बीच में हो जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी पेज, अ पिक्चर दैट इज टेकन विद अ कैमरा इज, अच्छा, अ पिक्चर दैट इज टेकन विद अ कैमरा, कैमरे के थ्रू जो हम तस्वीर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, इतना सिंपल सा सवाल। व्हाट डू कॉल इट, मूवी, पिक्चर लेते हैं क्या हम, नहीं, पिक्चर मतलब क्या होता है, तस्वीर, तस्वीर, मराठी त्याला आपण फोटो म्हणतो, ठीक आहे, मराठी विषय। तो जो पिक्चर हम कैमरे से लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मूवी नहीं बोल सकते, फुटेज नहीं, उसमें भी वीडियो होता है, इसमें वीडियो होता है, और पासपोर्ट उसको भी नहीं बोल सकते, तो क्या होती है, तो व्हाट इज द राइट आंसर, फोटोग्राफ। So photograph is the right answer, right? A picture that is taken with a camera is a photograph. And number 20, a bunch of dash is missing. जैसे मैंने बोला था, a bunch of dash, bunch. अरे हाँ यार, वो कहाँ गया bunch of, वहाँ पे रखा था मैंने ये वाला bunch, चाबियों का गुच्छा, राइट। तो bunch of क्या होता है, लीव्स भी नहीं होता, स्ट्रिंग्स भी नहीं होता, फोटोज भी नहीं होता, और क्या होता है, कीज। सो बंच ऑफ कीज। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू like many times that you need to know, or you need to understand, or you need to learn already, like minimum 100 collective nouns along with their meanings, along with their meanings, okay. So today बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग, तो हमने आज 20 क्वेश्चंस कर लिए। अब इन क्वेश्चंस के बारे में, अभी मुझे पता है बहुत सारी क्वेश्चंस है, लेकिन व्हाट हैपन, आई बीन कंडक्टिंग दिस काइंड ऑफ लेक्चर्स लाइक सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आई नीड टू फ्रेश आउट माई सेल्फ, तो इसलिए आज के दिन हम 20 क्वेश्चन ही देखेंगे, लेकिन पक्का आई टेल यू फ्रॉम टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो विच इज़ फ्रॉम और मोरो, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो के अंदर जो दिया हुआ जो मतलब नॉलेज है या फिर इंफॉर्मेशन है, अगर आपके काम आया हो, तो कृपया करके हमारा जो यूट्यूब चैनल है तो उसको क्या करो, आप सब्सक्राइब करो। और ये जो वीडियो है, तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो करने में, क्योंकि व्हाट हैपन, माय लेक्चर एक्चुअली स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग 7:30 इन द मॉर्निंग, एंड इट गोज लाइक अंटिल 7:30 इन द इवनिंग। तो बहुत मुश्किल से वक्त मिलता है वीडियो बनाने में। अगर आपको मेरी मेहनत, नॉलेज समझ में आया होगा, मेहनत अच्छी लगी हुई, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ट्राई टू हिट द लाइक बटन ऑल्सो एट द सेम टाइम, राइट। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस रिगार्डिंग द ओलंपियाड, रिगार्डिंग द ओलंपियाड, स्पेसिफिकली इंग्लिश ओलंपियाड, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड 2025, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी रुब्रिक्स, ट्रिक्स एंड एवरीथिंग आर ऑन द वे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू।